नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल लॉ विद सचिन में। आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं इकरारनामा क्या है, यानी इकरारनामा किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साधारण शब्दों में इकरारनामा का मतलब है दो या दो से अधिक पक्षों यानी पार्टीज के बीच हुआ लिखित समझौता, रिटन एग्रीमेंट। यह एक तरह का कानूनी दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टियां आपस में तय शर्तों, नियमों और अधिकार कर्तव्यों को लिखित रूप में स्वीकार करती हैं। यानी इकरारनामा क्या है? संविदा होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसको उर्दू में इकरारनामा कहा जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में कोई समझौता करते हैं, कोई कार्य करने या ना करने के लिए एग्री होते हैं एक ही बात पर, तो उसे हम करार कहते हैं। ये रिटन दस्तावेज होता है। इकरारनामा की मुख्य बातें: नंबर 1, पक्षकार पार्टीज। इसमें कम से कम दो पक्षकार होते हैं जो किसी बात पर सहमत होते हैं, यानी कम से कम दो पक्षकार होना आवश्यक है, अधिक से कई भी हो सकते हैं। सेकंड है लिखित रूप, रिटन फॉर्म। मौखिक समझौता कानून में कमज़ोर पड़ सकता है, इसलिए इकरारनामा हमेशा लिखित रूप में बनाया जाता है। थर्ड है कानूनी मान्यता, लीगल रिकॉग्निशन। भारतीय कानून में इकरारनामा को भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत वैध माना गया है। इकरारनामा क्या होता है दोस्तों? एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन इसे लिखित रूप में तैयार किया जाता है, जबकि भारतीय संविदा अधिनियम कहती है करार लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। फोर्थ है स्टाम्प पेपर। यह सामान्यतः गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है और उसके महत्व मूल्य पर निर्भर करता है। उसकी राशि जो होती है महत्व और मूल्य पर निर्भर करती है। फिफ्थ है गवाह विटनेस। इसकी वैधता बढ़ाने के लिए गवाहों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं ताकि भविष्य में यदि कोई विवाद रहे तो गवाह गवाही दे सकें। 6 है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। हर इकरारनामा का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि यह पंजीकृत है, संपत्ति, जमीन या बड़े वित्तीय लेन देन से जुड़ा हो तो इसका पंजीकरण जरूरी होता है। यानी यदि इकरारनामा पंजीकरण है, रजिस्टर्ड है, तो उसका कानूनी सबूत बहुत ही मायने रखता है, अखंडनीय हो जाता है। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो कानून की दृष्टि में कमज़ोर हो जाता है। तो जब भी कोई करार करें, एग्रीमेंट करें, जहाँ तक हो सके उसको पंजीकृत जरूर करारें यदि वैल्यू ज़्यादा रखता है, जैसे संपत्ति, जमीन या कोई वित्तीय लेन देन से जुड़ा है। इकरारनामे के प्रकार: नंबर 1, किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट, मकान मालिक और किराएदार के बीच। विक्रय अनुबंध, सेल एग्रीमेंट, संपत्ति बेचने या खरीदने के लिए होता है। ऋण इकरारनामा, लोन एग्रीमेंट, पैसे उधार देने या लेने पर। फोर्थ है व्यवसायिक अनुबंध, बिजनेस एग्रीमेंट, पार्टनरशिप, सप्लाई, सर्विस आदि के लिए होता है। निजी समझौते, पर्सनल एग्रीमेंट, जैसे नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट, सेवा अनुबंध आदि। कानूनी महत्व: यदि इकरारनामा स्वेच्छा से, बिना धोखा या दबाव के और कानून के नियमों के अनुसार बनाया गया है तो यह अदालत में सबूत, एविडेंस के रूप में मान्य होता है। परंतु यदि इसमें कोई अवैध या गैर कानूनी शर्तें हों तो वह हिस्सा अमान्य हो जाएगा। संक्षेप में कहें तो इकरारनामा एक लिखित व कानूनी समझौता है जो समझौतों के अधिकार और जो पक्षकारों के अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है और विवाद की स्थिति में अदालत में मान्य होता है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि संविदा अधिनियम की किस धारा में एग्रीमेंट को परिभाषित किया गया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें लॉ विद सचिन के साथ, लॉ से जुड़ी नई नई जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।